अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर इंसान के जिस्म में कुछ ना कुछ खुशबू ज़रूर होती है। अगर आपकी जिस्म की खुशबू अच्छी है तो ये आपके कॉन्फिडेंट को ज़रूर बढ़ा देती है, लेकिन अगर आपके पास से पसीने या किसी दूसरी तरह की स्मेल आती है तो ये आपके आसपास के लोगों के लिए एक परेशानी वाली बात हो सकती है। पसीने या जिस्म की किसी तरह की स्मेल की मेन वजह हमारी स्किन होती है। हमारी स्किन पर बहुत से ऑयल पैदा करने वाले लेयर होते हैं, जिनमें से जिस्म को ठंडा करने के लिए नमकीन पानी की तरह पसीना निकलता रहता है। ज़्यादातर पसीना दिमाग पर स्ट्रेस और जिस्म में गर्मी बढ़ने की वजह से निकलता है, ताकि जिस्म को दोबारा ठंडा बनाया जा सके। क्या आप जानते हैं कि हमारा पसीना पूरी तरह से ओडरलेस होता है? ठीक पानी की तरह हमारे पसीने की भी कोई स्मेल नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आती है। दरअसल हमारे जिस्म के अंदर और बाहर के माहौल में तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, हम आम आंखों से नहीं देख सकते। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमें सेहतमंद बनाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हमारी जल्द उम्र भर अच्छे और बुरे तरह से दोनों तरह से असरअंदाज होती रहती है। जब हमारा पसीना जल्द के जरिए बाहर निकलता है तो ये जल्द में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है, जिससे बैक्टीरिया पसीने में मौजूद जरूरी कंपाउंड को खाने लगते हैं और खुद के अंदर से स्मेल पैदा करने लगते हैं। हमारे जिस्म के गर्म और बंद हिस्से इन बैक्टीरिया की पसंदीदा जगह होती है, इसलिए खास तौर पर इन जगहों से निकलने वाले पसीने की स्मेल ज्यादा होती है। पसीने या जिस्म की किसी भी हिस्से की स्मेल दूर करने के लिए जरूरी है कि बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके, जो कि कुछ खास और असरदार नुस्खों के जरिए किया जा सकता है। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है या ऐसी स्मेल आती रहती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कुछ ऐसी और आसान घर पे बनाई जाने वाली टिप्स, जिनको फॉलो करने से आप इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे और फिर जिस्म से आने वाली स्मेल को दूर कर सकेंगे। और फिर जिस्म से आने वाली स्मेल को दूर करने के लिए किसी ड्यू या परफ्यूम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पहले नुस्खे को बनाने के लिए जरूरत है गुलाब का अर्क और लेमन का जूस। दोस्तों, हाफ कप लेमन का जूस, उसमें हाफ कप गुलाब का अर्क डाल के मिक्स कर लें, किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें और रोज नहाने के बाद जिस हिस्से पे ज्यादा पसीना आता है उस पे लगा लें। लेमन के जूस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करती हैं और स्मेल को दूर करती हैं। दोस्तों, गुलाब और लेमन के अपने शूज और कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। वो लोग जिनके शूज से बहुत स्मेल आती है वो अपने शूज के अंदर पहनने से पहले और पहनने के बाद लगा लें। शूज से स्मेल इसलिए आती है कि हम उन ज्यादा वक्त तक वॉश नहीं करते और हमारे पसीने वाले बैक्टीरिया अंदर ही रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, लेकिन इस स्प्रे के इस्तेमाल से बैक्टीरिया मर जाते हैं और स्मेल नहीं आती। दोस्तों, दूसरा नुस्खा हमें नहाने से पहले करना है। उसके लिए 50 ग्राम बेसन, 50 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करके किसी गिलास में बोतल में रख लें और नहाने से पहले 1 स्पून ये पाउडर लेके पानी में मिक्स करके उस जगह पे लगा लें जहां पसीना और स्मेल ज्यादा आता है। 10 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप डाइट में गोभी, प्याज, लहसुन और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो भी पसीना ज्यादा और स्मेल वाला आएगा। दोस्तों, हरी सब्जियों का इस्तेमाल हमारी जल्द के लिए बहुत मुफीद है। क्लोरोफिल की मिकदार ज्यादा होती है जो इससे बैक्टीरिया को बनाने नहीं देती। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जितना भी पसीना आए लेकिन उनके जिस्म से स्मेल नहीं आती, और कुछ लोगों को थोड़ा ही पसीना आए फिर स्मेल बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हमारे खाने पीने पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम ज्यादा मसाले वाले खाने इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे ज्यादा स्मेल आएगी। इसके लिए आपको रोज व्हीट ग्रास जूस सुबह नाश्ते में 3 से 4 स्पून पीना है। इसके बाद जितना भी पसीना आए स्मेल नहीं आएगी। चाहे तो व्हीट ग्रास जूस घर पे भी बना सकते, मार्केट से बना हुआ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किसी और नुस्खे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।